क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस और इसमें भी आपका केमिस्ट्री जो आपका चैप्टर चल रहा है क्लास 10 का एसिड बेस एंड साल्ट्स। तो एसिड और बेस के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। अब बात करते हैं साल्ट यानी कि लवण। लवण जो होते हैं जब अम्ल और क्षार आपस में उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं तो उसके फलस्वरूप लवण बनते हैं। When acid plus base gives salts and water. When acid and base react together, they give salts and water. अब सपोज कीजिए एसिड है HCl और बेस है NaOH, यानी कि अम्ल है HCl और क्षार है NaOH। जब ये दोनों की अभिक्रिया होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, तो बनता है NaCl और जल H2। इसी प्रकार यदि कोई अदर अम्ल में होता है H2SO4 और इसकी NaOH से रिएक्शन हो तो बनेगा Na2SO4 प्लस H2। रिएक्शन बैलेंस कर ले, 2H2 कर दे और 2Na। तो इस प्रकार लवण बनते हैं और जल बनता है। अब बात करते हैं लवणों के प्रकार के। लवण जो होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है सामान्य लवण, इनको सिंपल साल्ट बोलते हैं। सेकंड होते हैं अम्लीय लवण, ये होते हैं एसिडिक साल्ट। थर्ड होते हैं क्षारीय लवण, बेसिक साल्ट बोलते हैं इनको। फोर्थ होते हैं द्विक लवण, डबल साल्ट बोलते हैं। और फिफ्थ आते हैं संकर लवण, इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। आप देखिए सामान्य लवण जो होते हैं सिंपल साल्ट यानी कि सामान्य लवण, ऐसे लवण जिनमें एक धनायन और एक ऋणायन उपस्थित होता है या वियोजित करने पर जो एक धनायन और एक ऋणायन में टूटते हैं या वियोजित होते हैं वो सामान्य लवण होते हैं। The salt which are decomposed into positive and a negative ion on dilution, या उनको हम कह सकते हैं उनको जलीय विलयन बनाने पर या घोलने पर when mixing with water they gives positive and negative ions। सपोज ये देखिए आप NaCl को जब ब्रेक डाउन किया जाएगा एक्वा सॉल्यूशन में तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन देगा। अगर Na2SO4 को ब्रेक डाउन किया जा रहा है तो ये देगा 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 डाई नेगेटिव। देखिए यानी कि एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन देगा, इसके अलावा ये कोई और आयन नहीं देंगे। तो ये तो हो गए सिंपल साल्ट जिनमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज उपस्थित होता है, वो सारे होते हैं सामान्य लवण। अब बात करते हैं अम्लीय लवण की। अम्लीय लवण में जो अम्लीय लवण होते हैं उनमें पॉजिटिव नेगेटिव आयनों के अलावा एक H पॉजिटिव आयन उपस्थित होता है। जो अम्लीय लवण होते हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों के अतिरिक्त एक H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है। एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। बात करते हैं एसिडिक साल्ट की। एसिडिक साल्ट ऐसे लवण जो डिकम्पोज करने पर या आयनित करने पर एक धनायन के अतिरिक्त और ऋणायन के अतिरिक्त एक H पॉजिटिव आयन भी देते हैं। एग्जांपल इसका NaHSO4, ठीक है। जब इसको डिकम्पोज किया जाए या इसको वियोजित किया जाता है तो ये होता है Na पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस SO4 डाई नेगेटिव। तो देखिए एक धनायन और एक ऋणायन, इसके अतिरिक्त एक H पॉजिटिव आयन इसमें उपस्थित है, इसलिए ये अम्लीय लवण हो गया। अब बात करते हैं क्षारीय लवण की। बेसिक साल्ट, क्षार का जो मुख्य गुण होता है वो होता है OH नेगेटिव आयन। तो ऐसे लवण जिनमें धनायन और ऋणायन के अतिरिक्त एक OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, वो होते हैं बेसिक साल्ट। इसका एग्जांपल है, तो
क्षारीय लवण का एग्जांपल है Ca ZnOHCl, जिंक हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। अब देखिए इसमें Zn जब इसको डिकम्पोज किया जाएगा तो Zn डाइपॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो देखिए एक ऋणायन के अतिरिक्त इसमें एक OH नेगेटिव आयन भी उपस्थित है। धनायन और ऋणायन पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों के अलावा इसमें एक OH नेगेटिव आयन भी इसमें उपस्थित है। इसके अलावा Mg हो सकता है, MgOHCl, ये भी Mg+2 प्लस OH नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव देता है। तो सामान्य जो धनायन और ऋणायन प्रेजेंट है, यानी कि मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, जिंक है और क्लोरीन है, यानी कि Cl नेगेटिव, Zn डाइपॉजिटिव और Mg डाइपॉजिटिव के अतिरिक्त इसमें एक OH आयन प्रेजेंट होना मस्ट है, तभी होंगे बेसिक साल्ट। अब बात करते हैं द्विक लवण की, यानी कि डबल साल्ट। डबल साल्ट होते हैं जब दो सामान्य लवणों को आपस में मिलाया जाता है तो बनते हैं द्विक लवण। एग्जाम्पल इसका फिटकरी। देखिए दो सामान्य लवण है, जब दो सामान्य लवणों को आपस में मिक्स किया जाता है तो जब बनते हैं द्विक लवण। और इनका जो पहचान होती है, इनकी जो आइडेंटिटी होती है वो केवल और केवल सॉलिड स्टेट में होती है, लिक्विड स्टेट में इनकी आइडेंटिटी नहीं होती। यानी कि जब इनको जलीय विलयन में घोला जाता है तो ये अपनी पहचान खो देते हैं। तो डबल साल्ट का एग्जांपल है फिटकरी। फिटकरी का फॉर्मूला K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इनटू 24H2O होल थ्राइस इनटू 24H2O। जब इसको डिकम्पोज किया जाएगा तो देखिए ये बनेगा K2SO4 और An2SO4 में और प्लस 24H2O अलग हो जाता है, यानी कि पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट जो होते हैं उन दोनों को मिलाकर SO4 का होल थ्राइस। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तब बनती है फिटकरी। इसके अलावा मोहर साल्ट भी है, मोहर लवण भी द्विक लवण का उदाहरण है। संकर लवण की बात करते हैं। संकर लवण जो होते हैं इनकी आइडेंटिटी सॉलिड स्टेट में भी होती है और लिक्विड स्टेट में भी होती है, यानी कि अपनी पहचान द्रव अवस्था में या जलीय विलयन में और ठोस अवस्था दोनों में बनाए रखते हैं। इनका एग्जांपल है टेट्रामीन क्यूप्रिक सल्फेट CuNH3 का होल 4 into SO4। इसके अलावा पोटेशियम पेरोसाइनाइड है, पोटेशियम देखिए ये है टेट्राएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। और दूसरा एग्जांपल है पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 पोटेशियम पेरोसाइनाइड। पोटेशियम पेरोसाइनाइड। ये है लवणों के प्रकार। अब आपके जो सिलेबस में है कुछ लवणों के बनाने की विधि और उनके उपयोग, उसके बारे में बताता हूं। देखिए इसमें पहला लवण है आपका विरंजक छोड़, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसके बनाने की विधि क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल थ्राइस। इस पर क्लोरीन की जब क्रिया होती है तो बनता है CaOCl प्लस H2O, यानी कि बुझे हुए चूल्हे पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा, क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक छोड़ बनता है। इसके उपयोग जो है वो पदार्थों के व्यंजन में है। फर्स्ट ऑफ ऑल पदार्थों के व्यंजन में, सेकंड क्लोरोफॉर्म बनाने में, ये इसके कुछ उपयोग है। इसके अलावा अदर उपयोग होंगे वो आपको रिटन नोट्स में मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है NaHCO3। नेक्स्ट जो साल्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको।
ये बनाया जाता है NaCl पर CO2, H2O और NH3 की क्रिया द्वारा, अमोनिया की क्रिया द्वारा बनता है इसमें NH4Cl और NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है और अमोनियम क्लोराइड बनता है। बेकिंग सोडा जो होता है घरों में उपस्थित भी होता है, जिसे खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको बनाने की एक विधि और है, Na2CO3 plus H2O plus CO2 gives 2NaHCO, यानी कि सोडियम कार्बोनेट पर CO2 और जल की क्रिया द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। अब इसका जस्ट इस रिएक्शन को अगर हम अपोजिट कर दें, अगर इस रिएक्शन को जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, NaHCO3 gives, अगर इसको हीट किया जाए तो ये देता N2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अगर बेकिंग सोडा को गर्म कर दिया जाए तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, जल बनता है और CO2 बनती है, जो कि आपका नेक्स्ट साल्ट है सोडियम कार्बोनेट। इसमें 10 जल के अणु भी उपस्थित होते हैं। तो देखिए, पहली बात बेकिंग सोडा जो होता है वो व्हाइट कलर का पाउडर होता है और सोडियम कार्बोनेट भी व्हाइट कलर का पाउडर होता है। दोनों के भौतिक गुण बता देता हूँ। बेकिंग सोडा का मुख्यतः यूज जो किया जाता है वो किया जाता है बेकरी उद्योग में, ब्रेड वगैरह जो बनाए जाते हैं उसमें बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग एक एंटीसिड यानी कि प्रति अम्लों के रूप में भी बेकिंग सोडा को यूज किया जाता है, एंटासिड के रूप में भी इसको यूज किया जाता है, दवाइयों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा यदि कच्चे दूध में इसको मिक्स कर दिया जाए तो दूध जो होता है वो देरी से फटता है। अब बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की, इसको धावन सोडा भी बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। इसका कंप्लीट फॉर्मूला होता है Na2CO3 into 10H2। 10 इसमें क्रिस्टलन जल के अणु उपस्थित होते हैं। जब इसको गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो बनता है जल के जो अणु होते हैं वो अलग हो जाते हैं, यानी कि Na2CO3 प्लस 10H2O। तो ये बेकिंग सोडा है। अगला जो साल्ट आता है वो है POP, जिसको आप सामान्य तौर पर जानते भी हैं, घरों में भी यूज किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 into half H2O या CaSO4 का उल्टा H2। इसको बनाया जाता है जिप्सम को 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 into 2H2O। अब इसको ब्रैकेट में कर लें, इसको 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा तो बनता है CaSO4 का होल ट्वाइस into H2O प्लस 3H2। तो ये हो गया जिप्सम और ये हो गया आपका POP। जब POP के यूज जो है वो मूर्तियां बनाने में यूज किया जाता है। POP को मूर्तियां बनती हैं इसकी। सेकंड, घरों में भवन बनाने में। और थर्ड इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा प्लास्टर करने में। हड्डियां जो टूट जाती है तो हड्डियों का जो प्लास्टर किया जाता है उस पर जो व्हाइट कलर का पाउडर लगाया जाता है वो POP होती है। तो प्लास्टर करने में या चिकित्सा में देख सकते हैं आप, चिकित्सा में। और ये चैप्टर जो है आपका अभी इसमें लास्ट इसमें एक टॉपिक बचता है pH वैल्यू, उसके न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट वीडियो में, और pH की डेफिनेशन वगैरह ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। थैंक यू।